मैं रावण आज कुछ कटु वचन कह जाऊंगा कि मैं रावण आज कुछ कटु वचन कह जाऊंगा, सदा से विजयी होता आया हूं। भूल है शत्रु की कि मैं संसार से मुंह की खाऊंगा। अभी तो शुरुआत की है मैंने, लगता है तुम्हारा दिल दहल गया। देखो तुम्हारे पैर कांप रहे हैं। कुछ ऐसी प्रवृत्ति ही है मेरी। यकीन ना हो तो देखो, वहां दूर खड़े होकर कुछ कुत्ते शेर की मौजूदगी को भांप रहे हैं। आज कुछ मेरा चरित्र संसार को बता रहे हैं। स्वयं को ज्ञानी जता इस महापंडित की बुराई बता रहे हैं। वे बता रहे हैं कि स्वर्ण लंका शासक त्रिलोक विजयी को कुछ मरकट व मानवों ने मारा था। अरे मूर्खो, राम का शिव यज्ञ किया था मैंने। अपनी मृत्यु के पीछे का रहस्य जो दिया था मैंने विभीषण को, बस वही राम ने मेरे सीने में उतारा था। उस विभीषण को भी तो मैंने लंका से जीवित निकाल दिया। कि उस विभीषण को भी तो लंका से मैंने जीवित निकाला था। जो रहस्य मेरी मृत्यु का कारण था, अपने वचनों की पूर्ति हेतु राम के लिए खोला मैंने वह ताला था। युद्ध के बाद राम ने भी तो मेरा सम्मान किया। न जाने आज उसी राम के कुछ भक्तों ने मेरा कितनी ही बार अपमान किया। न मात्र अपमान किया, बल्कि अपने ही राम से अधिक राम बन उसी राम की भावनाओं का नामान किया। थोड़ा सोचो तुम, युद्ध से पूर्व मेरा राम से मिलना, वापस आकर विभीषण को निकालना। चलो छोड़ो, यदि विभीषण राम के साथ न होता तो क्या जो वैकुंठ में मुझे न मार सके, मृत्युलोक में मार पाते? अरे युद्ध का परिणाम यह होता कि मेरे महादेव मुझे रोकने स्वयं रणभूमि में आते। बेशक मैं अहंकारी था, किंतु शिव में मेरे प्राण बसते थे। तुमसे भी सर्वाधिक श्रेष्ठों की बोलती बंद कर चुका था मैं, जो मुझ पर उस वक्त हंसते थे। बेशक उम्र कम और शुरुआत थी मेरी। वो हंसते थे पर रोते थे खुद पर, क्योंकि उम्र कम और मैं उनसे ऊपर अपरंपार जा रहा था। मेरी असीम प्रतिभाओं को देख त्रिमूर्ति तो पहले ही समझ गए थे कि इस बार त्रिलोक विजयी बनने रावण आ रहा था। मुझको तुम रोकना तो चाहोगे पर रोक ना पाओगे। फूकोगे पुतले तुम पर मुझको जला ना पाओगे। आज जाओगे, अगले साल फिर आओगे। मैं तो कभी मिटूंगा नहीं, किंतु तुम मिट जाओगे। संतान भी होगी तुम्हारी, तुम उसको भी यही सिखाओगे। मैं तो तुम्हारे कुल के संस्थापक के समय से हूं। कितनी ही तुम्हारी अगली पीढ़ियों को भी देखूंगा, पर क्या तुम देख पाओगे? कितनी ही बार तो जला चुके तुम, पर अपराध वहीं का वहीं है। और बताऊं, अपनी बहन के लिए भगवान से लड़ने वाला रावण गलत और ये दुनिया सही है। अरे मैं तो हर क्षेत्र में निपुण असीम प्रतिभाओं का प्रतीक हूं। ज्ञानियों के लिए ज्ञान व तुम जैसे लोगों के लिए सही और गलत की सीख हूं। जन्मा तो मैं भी भारत में था, जो आज मातृभूमि तुम्हारी है। सर्वाधिक बलवान भूमि है ये, वीरों की जननी है। यदि कुछ नए राष्ट्र इसे सता रहे हैं तो ये मां नहीं अपितु संतान, अतः गलती तुम्हारी है। जन्म तो मैं फिर से लूंगा और फिर से गुंजवा दूंगा 3 लोक में नाम। ना तो भ्रष्ट कर सकेगा कोई और ना कर पाएगा कोई गलत काम। गलत दृष्टि वाले व्यक्तियों का मृत शरीर सींचेगा माटी को सुबह रात्रि और शाम। सोचो थोड़ा, मौका तुम पर है। जो करना है मुझको वो तुम भी कर पाओगे। थोड़ा सा ध्यान दो, फिर सभी प्रेम व भयमुक्त वातावरण में भोजन खाओगे। भारत माता करेगी गर्व और संसार में तुम भारत माता का जय घोष गाओगे। राष्ट्र विशेष नहीं, संसार को भाईचारे में बांधना है। होगा हर्ष चारों ओर, लोगों में प्यार की भावना होगी। गर्व से रहेंगी बहनें, न कभी कोई बेटी रोगी। न बैर होगा, न होगी बदले की आग। जिस कहानी का सार है रावण, यही है उस कहानी का भाग। किसी की पत्नी का अपमान था मैं, तो किसी बहन की इज्जत सम्मान था मैं। कुछ के मस्तिष्क में दानव था, तो कुछ के लिए भगवान था मैं। क्योंकि मैं था, संसार के लिए लंका नरेश रावण था मैं।